और दोस्तों, क्या हाल है? आप सबका स्वागत है किताबी कीड़ा में। इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने पाया था कि 80% पीपल उठने के 15 मिनट के अंदर ही अपने मोबाइल को चेक कर लेते हैं। मतलब हर 5 आदमी से 4 आदमी सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करता है। इन 80% में मैं भी आता हूँ। मेरा सबसे पहला काम मोबाइल चेक करना होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये हैबिट हमारी कैसी पड़ गई? हम लोग बचपन में तो ऐसे नहीं थे, पर जब से इंटरनेट और स्मार्टफोन आए हैं हमारी हैबिट ही चेंज हो गई। तो ये सब कमाल उन कंपनीज का है जिन्होंने अपने ऐप्स को चलाने के लिए हमें और हमारी हैबिट्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब को खोलें तो कैसे 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हम लोग इतने ज़्यादा इन ऐप्स में खो जाते हैं कि हमें टाइम का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता, जिसकी वजह से ये ऐप्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पहले हम लोग बोर होते थे, पर अब हमें अपने टाइम स्पेंड करने के लिए सिर्फ एक गैजेट चाहिए और एक ऐप चाहिए और बस हमारी बोरियत दूर हो जाएगी। तो आज हम एक ऐसी बुक के बारे में जानेंगे जो कि हमें बताएगी कि ये ऐप्स इतने ज़्यादा एडिक्टिव कैसे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इससे अपना फोकस नहीं हटा पाते। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले ट्रिगर के बारे में बात करेंगे कि कैसे कंपनीज हमारा अटेंशन ग्रैब करती है। फिर उसके बाद हम एक्शन के बारे में जानेंगे कि ये कंपनीज कैसे हमसे एक्शन करवाती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे वेरिएबल रिवॉर्ड के बारे में कि कंपनीज हमें क्या क्या छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देती है। फिर लास्ट में जानेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में कि ये कंपनीज अपने ऐप के अंदर हमारे थ्रू क्या इन्वेस्टमेंट करवाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ट्रिगर। सबसे पहले कंपनीज हमारा अटेंशन ग्रैब करती है ट्रिगर्स के थ्रू, जिससे वो अपने ऐप्स के अंदर हमारे थ्रू एक्शन करवाती है। ट्रिगर्स 2 टाइप के होते हैं, पहला एक्सटर्नल ट्रिगर और दूसरा इंटरनल ट्रिगर। एक्सटर्नल ट्रिगर्स वो होते हैं जो कि आउटर वर्ल्ड से हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना है, जैसे कि न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब करना या फिर नया अकाउंट बनाना उनके वेबसाइट के अंदर। एक्सटर्नल ट्रिगर्स 4 टाइप्स के फॉर्म में होते हैं जिनको कंपनीज यूज़ करती है नए कस्टमर्स को ट्रिगर करने के लिए। ये 4 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट, पेड ट्रिगर। इसके अंदर कंपनीज ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का यूज़ करके लोगों को एक्शन लेने के लिए प्रमोट करती है, जैसे कि गूगल एड्स। इनका यूज़ करके कंपनीज नए लोगों के पास पहुंचती है और उन नए लोगों को नए यूजर्स में कन्वर्ट करती है। नंबर 2, अर्न ट्रिगर। इसके अंदर कंपनीज डायरेक्टली हर एक पर्सन के पास नहीं पहुंचती, पर वो वायरल जैसी चीज़ों का यूज़ करके नए यूजर्स को कन्वर्ट करने में कोशिश करती है। नंबर 3, रिलेशनशिप ट्रिगर। इसके थ्रू कंपनीज के अंदर नए यूजर्स वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आते हैं, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम को यूज़ किया और आपको वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब आप अपने फ्रेंड को भी इस ऐप में इनवाइट करेंगे ताकि वो भी इस ऐप को यूज़ कर सके। इस तरह धीरे धीरे कस्टमर बेस बढ़ने लगता है और उसमें काफ़ी लोग जुड़ने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको ज़्यादातर मोबाइल गेम्स में देखने को मिल जाएगा। नंबर 4, ओन ट्रिगर। इस कैटेगरी के अंदर हम नोटिफिकेशन को डाल सकते हैं, जिससे यूज़र के पास नया अपडेट आता है या फिर उस कंपनीज के नया ऐप लॉन्च होने पे उसे पता चल जाता है। ये वही बात हो गई, जैसे कि अगर हम कोई शॉप में हर बार जाते हैं और जैसे ही उसके यहाँ कोई नई चीज़ आती है वो हमें सजेस्ट कर देता है। एक्सटर्नल ट्रिगर्स में कंपनी नए यूजर्स को एक्वायर करती है। अब मेन बात ये आ जाती है कि कंपनीज ये कैसे करें कि नए यूजर्स बार बार उन प्रोडक्ट को यूज़ करें। इसके लिए कंपनीज इंटरनल ट्रिगर का यूज़ करती है। कंपनीज पहले आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, जैसे कि गूगल आपकी सारी क्वेरीज की आंसर्स देता है। फिर उसके बाद जब भी आपके पास वो प्रॉब्लम आएगी आप उसी कंपनी को यूज़ करेंगे, जिसके अंदर एक हैबिट बन जाती है। यही हाल इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ भी होता है। पहले शायद हम लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक इसलिए चलाते थे कि हम अपने दोस्त से कांटेक्ट कर सकें, पर अब ये हमारी हैबिट हो गई कि हम दूसरों के लोगों की लाइफ को देखते रहते हैं और अब हमारा कितना सारा टाइम चला जाता है इन सब चीज़ों में पता ही नहीं चलता। तो कंपनीज बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि उनको कैसे हमारे इमोशंस के साथ खेलना है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, जिसमें कि हम जानेंगे कि कैसे कंपनीज हमें एक्शन लेने में मजबूर करती है, जो कि एक हैबिट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, एक्शन। डॉक्टर बीजे फॉग, जो कि डायरेक्टर हैं परसुएसिव टेक्नोलॉजी लैब एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो बताते हैं कि कोई भी नए बिहेवियर को इनिशिएट करने के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हैं फर्स्ट, द यूज़र मस्ट हैव सफिशिएंट मोटिवेशन। सेकेंड, द यूज़र मस्ट हैव द एबिलिटी टू कंप्लीट द डिजायर्ड एक्शन। थर्ड, अ ट्रिगर मस्ट बी प्रेजेंट टू एक्टिवेट द बिहेवियर। तो ये 3 चीज़ में से एक चीज़ के बारे में हम लोग अभी पहले पार्ट में जान चुके हैं। अब हम इस पार्ट में मोटिवेशन और एबिलिटी के बारे में जानेंगे। मोटिवेशन एक फ्यूल की तरह काम करता है, जो कि हमें एक्शन लेने में मदद करता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका फ़ोन रिंग कर रहा है
पर वो दूसरे कमरे में और आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा उठने का, तो मोस्ट प्रोबेबली आप उस फ़ोन कॉल को अटेंड ही नहीं करेंगे। पर अगर वहीं पे आपके एक खास फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, तो फ़ोन चाहे कितना भी दूर हो या फिर आपको कहीं और जाके बात करनी हो, तो आप पक्का उठ जाएंगे। इसी तरह कोई भी ह्यूमन 3 कोर मोटिवेटर्स से मोटिवेट होते हैं। पहला, टू सीक प्लेजर एंड अवॉइड पेन। सेकेंड, टू सीक होप एंड अवॉइड फियर। थर्ड, टू सीक सोशल एक्सेप्टेंस एंड अवॉइड रिजेक्शन। यही 3 मोटिवेटर्स हमें काम करने में मजबूर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सारे दोस्त कोई नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, पर वहाँ पे सिर्फ आप ही अकेले हैं जिसने उसको यूज़ नहीं किया। तो अगर आपका मन भी नहीं हो तो आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आप रिजेक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं। इसी तरह बड़ी कंपनीज हमारे बिहेवियर को चेंज करती है इन सारे मोटिवेटर्स को यूज़ करके। एबिलिटी किसी भी चीज़ को करने में कितना ज़्यादा स्किल्स लगेगी उसको मेजर करती है। पहले हमें इंटरनेट यूज़ करने के लिए मॉडेम लगाना पड़ता था, फिर उसके बाद हमारा 3G इंटरनेट चलता था, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं था। पर आज शायद ही किसी के मोबाइल में इंटरनेट बंद होता होगा। तो पहले एक इंटरनेट चलाने में बहुत ज़्यादा स्किल्स की नीड होती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यूजर्स नहीं होते थे। पर आज ना के बराबर स्किल्स की नीड है, तो इंटरनेट हर कोई यूज़ कर रहा है। कंपनीज भी अपने ऐप्स को जितना सिंपल बना सकती है वो उतना सिंपल बनाती है, क्योंकि जितना सिंपल ऐप होगा उतने ज़्यादा लोग उस कंपनी से जुड़ेंगे। किसी भी प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के 6 एलिमेंट्स होते हैं। पहला, टाइम। कंपनीज ये देखती है कि उनका प्रोडक्ट कितना जल्दी एक एक्शन को कंप्लीट कर रहा है। दूसरा, मनी। फिर कंपनीज ये देखती है कि एक्शन को करने में कितना पैसा लग रहा है। तीसरा, फिजिकल एफर्ट। इसमें कंपनीज देखती है कि एक यूजर को कितना फिजिकल एफर्ट लगाना पड़ रहा है। चौथा, ब्रेन साइकिल। इसमें कंपनीज देखती हैं कि कितना मेंटल एफर्ट और फोकस यूज करना पड़ रहा है उस ऐप को यूज करने के लिए। पांचवा, सोशल डिविएंस। इसमें कंपनीज देखती हैं कि वो एक्शन सोशली एक्सेप्टेड है या नहीं। और आखिरी, नॉन रूटीन। इसमें कंपनीज देखती है कि उस एक्शन से कोई दूसरा रूटीन तो खराब नहीं हो रहा। कंपनीज इन्हीं 6 एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई करके अपने प्रोडक्ट्स को और एडिक्टिव बनाती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, जो कि हमें बताएगी कि कंपनीज हमें ऐसा क्या रिवॉर्ड देती है जिसको पाके हम उस प्रोडक्ट को बार बार यूज करते हैं। नंबर 3, वेरिएबल रिवॉर्ड। अभी तक कंपनीज ने हमको ट्रिगर देके हमारे अटेंशन ग्रैब किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने उनका ऐप को यूज़ किया, फिर कंपनीज ने मोटिवेशन का यूज़ किया ताकि हम एक्शन ले सके, और ऐप को चलाने के बीच में ऑब्स्टिकल्स आए उनको भी हटा दिया। पर इतना सब हम लोगों ने किया क्यों? शायद एक रिवॉर्ड के लिए। पर क्या कंपनीज हमें पैसे देती है उन ऐप्स को चलाने के लिए? मुझे नहीं लगता। तो फिर क्या कोई प्रोडक्ट मिलता है? ये भी सच नहीं है। तो आखिर में किस रिवॉर्ड के लिए इतने सारे एक्शन ले रहे हैं हम लोग? इस सवाल का जवाब को जानने के लिए हमें रिवॉर्ड्स के टाइप्स के बारे में जानना होगा। रिवॉर्ड्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला, रिवॉर्ड ऑफ ट्राइब। ये वो रिवॉर्ड्स होते हैं जिनको पाके हम एक ट्राइब में अपनी इमेज और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा जो IAS या फिर कोई बड़ी सी MNC में लग जाता है, उसको उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा प्रेस करते हैं, और घर वालों की तो बात अलग है, उसके रिश्तेदार भी उसको प्रेस करने लगते हैं कि देखो कितनी अच्छी जॉब करता है, और फिर वो अपने बच्चों को उसी का एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे रिवॉर्ड्स के लिए हम लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि हम लोग एक सोशल एनिमल है, और हमें अपने आप को बचाए के रखने के लिए सोशली पावरफुल होना पड़ेगा। इस कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ सोशल नेटवर्किंग ऐप्स यूज़ करते हैं, और इसका इफेक्ट हमें वहाँ देखने को मिल जाता है। आजकल जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स होंगे हम लोग उसी को प्रेस करते हैं, और वही हमारे लिए एक लीडर की तरह होता है। दूसरा, रिवॉर्ड्स ऑफ हंट। स्टोन एज के टाइम से हम लोग जानवरों को मारते हैं और फिर उनको खाते हैं, और ये हंटिंग और मेहनत के बाद जो रिवॉर्ड मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बात आपने महसूस की होगी कि जो मज़ा कटी हुई पतंग को लेने में है वो मज़ा खरीद के लाने में नहीं है, क्योंकि पहले सिनारियो में हम लोग मेहनत करते हैं, स्ट्रैटेजी लगाते हैं, और फिर और लोगों से आगे बढ़ते हैं, और फिर जो अब हमें वो रिवॉर्ड मिलता है तो हमें बहुत ही मज़ा आता है। यही चीज़ हमारे साथ आजकल सोशल मीडिया में भी होता है। हम स्क्रॉल करते रहते हैं, और फिर बीच में कोई एक पोस्ट हमको अच्छी सी देखने को मिल जाती है। आखिरी, रिवॉर्ड ऑफ सेल्फ। इस हेडलाइन से आप समझ गए होंगे कि जो रिवॉर्ड्स हमको मिलते हैं उन रिवॉर्ड्स को दिखा के ना ही हम सोशल एक्सेप्टेंस को पा सकते हैं और ना ही हमें कुछ मिलता है, पर ये एक सेटिस्फैक्शन होता है जो कि हमें कोई ऑब्स्टिकल पूरी करने में मिलता है। जैसे कि रूबिक क्यूब्स को सॉल्व करने से हमें कुछ मिलता नहीं है, पर इसको सॉल्व करने के बाद जो अचीवमेंट की फीलिंग आती है ना, वो अलग ही होती है। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी रूबिक क्यूब्स को सॉल्व करता हूँ। इसका यूज़ मैक्सिमम कंपनीज वीडियो गेम्स में करती है, जहाँ पे वो आपको नए नए लेवल्स में ले जाती है और आपको उसमें मज़ा आने लगता है,
और आप उस ऐप में एडिक्टेड हो जाते हो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है। सिर्फ अटेंशन, एक्शन और रिवॉर्ड से एक बार का साइकिल बनता है, पर ऐसा क्या है जो कि हमें उस ऐप को बार बार यूज करने में मजबूर कर देता है? नंबर 4, इन्वेस्टमेंट। द एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट एक ऐसी साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो कि हमारे ब्रेन से काफ़ी सारी फनी चीज़ें करवा लेता है। जैसे कि हम वीडियो गेम्स तब तक खेलते रहते हैं जब तक जीत ना जाते हैं या तो फिर बैटरी ख़त्म हो जाती है। इसी कमिटमेंट के थ्रू लोगों को चैरिटी में पैसे डालने के लिए मोटिवेट किया जाता है और इसी की वजह से हम लोग ऐप को बार बार यूज़ करते हैं। जितना ज़्यादा एक यूज़र अपने टाइम और एफर्ट को एक प्रोडक्ट के अंदर लगाएगा, उतना ज़्यादा वो उसको वैल्यू करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम और एफर्ट डालेंगे, उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में उस ऐप को पता चलेगी और फिर वो हमारे लिए वैसे ही टाइप का कंटेंट देगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके इंस्टाग्राम की फीड अलग होगी और आपके दोस्त की अलग होगी। ऐसा आपके डिफरेंट इंटरेस्ट की वजह से होती है। दूसरा, हमें उस ऐप को चलाने के लिए एक नई स्किल को सीखनी होती है और अगर हम उस ऐप को चलाना बंद कर देते हैं तो हमारा वो टाइम और एफर्ट उस स्किल को सीखने में जो लगा होता है वो वेस्ट हो जाएगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए हम मैक्सिमम टाइम ऐसे ऐप्स को छोड़ नहीं पाते। इसी इन्वेस्टमेंट के कारण हम उस ऐप या प्रोडक्ट को छोड़ नहीं पाते और फिर से हम ट्रिगर वाली जगह पहुंच जाते हैं, फिर एक्शन, फिर रिवॉर्ड और फिर इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है और हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहता है और फिर धीरे धीरे ये एडिक्टिव ऐप्स बन जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये ऐप्स बुरे नहीं हैं, पर इनका एक्सेस यूज़ हमारे लिए नुकसानदायक बन सकता है। अगर आपको जानना है कि एक एडिक्टिव प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं तो आप हुक्ड हाउ टू बिल्ड हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, जिसको नीर ईयल ने लिखा है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे पैसे भी दे सकते हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ। पैसे की जगह आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस बुक के सिंपल लेसन्स चाहिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आपके पास ऐसी वीडियोस हर हफ्ते पहुँचती रहे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ एंड हैव अ गुड डे।